दोस्तों, एक दिन के बाद यानी कि 7 जून 2025 को इंशा अल्लाह बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को बकरा ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको बकरा ईद 2025 के मौके पर उत्तर प्रदेश से जारी की गई गाइडलाइन के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए खास 12 बातें लिखी गई हैं, जिनके बारे में जानना और उन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है, वरना इस बार आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले बकरा ईद आने की खुशी में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, यह कुर्बानी करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर वाजिब किया है। यही वजह है कि हर साल ईद उल अजहा के मौके पर तमाम मुसलमान कुर्बानी करते हैं। लेकिन अब जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो भारत के अंदर तरह तरह की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है कि बकरा ईद के दिन लाखों करोड़ों जानवरों की हत्या की जाती है, बेजुबान जानवरों को मुसलमान काट देते हैं। तो कोई कहता है कि मुसलमानों को केक काटकर बकरा ईद का त्योहार मनाना चाहिए। और यही नहीं, इस वक्त तो कई राज्यों से यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि उन राज्यों में आज से यानी कि 3 जून से 8 जून तक पशु बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब वहां पर किसी भी तरह के जानवर की कोई खरीद बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा पूरे देश भर में जगह जगह पर बकरा ईद को लेकर तरह तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच अभी अभी उत्तर प्रदेश से बकरा ईद को लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें 12 पॉइंट्स बताए गए हैं, यानी कि 12 ऐसे काम बताए गए हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना और उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको इन्हीं बातों के बारे में बताने वाले हैं, लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कुर्बानी करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। यही वजह है कि बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहता है। मगर अब सवाल यह आता है कि बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से की जाए। ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जाए और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, और कुर्बानी के बाद जानवर के खून और खाल का क्या इंतजाम किया जाए। इन सब बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ बताया गया है। मगर इसके साथ ही हर साल सरकार भी अपने हिसाब से कुर्बानी के मौके पर खास गाइडलाइन तैयार करती है। और याद रखें, जिस तरह से हर मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करता है, उसी तरह से सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए। इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर हर साल मुस्लिम उलमा की तरफ से भी यह बताया जाता है कि मुसलमानों को इस साल कुर्बानी किस तरह से करनी है, यानी कि मुस्लिम उलमा की तरफ से भी बकरा ईद पर मुसलमानों को गाइडलाइन दी जाती है, जिसको मानते हुए फिर तमाम मुसलमान बकरा ईद का त्योहार मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं। दोस्तों, इसी के चलते इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरा ईद 2025 की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें मुसलमानों को 12 बातें बताई गई हैं, यानी कि 12 काम बताए गए हैं, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना और उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हमारे देश का यानी कि हमारे यहाँ का माहौल बना हुआ है, उसमें हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कुर्बानी करने में हम इन बातों का जरूर ध्यान रखें और इनको मानते हुए ही इस बार हम बकरा ईद का त्योहार मनाएं और कुर्बानी करें। अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करोगे तो याद रखना, आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। अब आइए जानते हैं वो 12 बातें। नंबर 1, बैन जानवर ना काटे जाएं। इस गाइडलाइन में पहली बात यह बताई गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान
किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। इस बार मुसलमान सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिन पर सरकार की तरफ से बंदिश नहीं है। नंबर 2, खुले में कुर्बानी ना करें। दूसरी बात यह बताई गई है कि इस बार कोई भी मुसलमान खुले में कुर्बानी ना करे और ना ही कुर्बानी के बाद जो जानवरों के अवशेष हैं यानी कि खाल वगैरह उन्हें किसी खुली जगह में फेंके, बल्कि उनको एक गड्ढा खोदकर जमीन में दफन कर दें। नंबर 3, गरीबों का ध्यान रखें। तीसरी बात यह लिखी गई है कि बकरा ईद के मौके पर गरीबों का भी जरूर ध्यान रखा जाए और कुर्बानी के गोश्त का जो 1/3 हिस्सा है वह गरीबों को जरूर दिया जाए। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा खुद के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। तो जो गरीबों का हिस्सा है वह उन्हें जरूर दें। नंबर 4, गोश्त खुले में ना लेकर जाएं। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बकरा ईद पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें चौथी बात यह लिखी गई है कि इस बार कोई भी मुसलमान गोश्त को खुले में ना लेकर जाएं, बल्कि पहले गोश्त को अच्छी तरह से पैक कर लें, उसके बाद ही किसी के यहां गोश्त देने के लिए जाएं। इसके अलावा किसी ऐसे मोहल्ले में भी गोश्त लेकर ना जाएं जहां पर गैर मुसलमान ज्यादा रहते हों, यानी कि जहां मुसलमान कम तादाद में रहते हों या बहुत कम रहते हों। नंबर 5, बकरा ईद की नमाज के बाद दुआ जरूर करें। दोस्तों, इस एडवाइजरी में 5वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद की नमाज पढ़ने के बाद हर मुसलमान गर्मी से राहत, फिलिस्तीन में रहम, अपने मुल्क भारत की सलामती और हिफाजत और हमारे देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ जरूर करें। नंबर 6, साफ सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों, बकरा ईद 2025 पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें छठी बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर और खास तौर पर कुर्बानी के दौरान हर मुसलमान को साफ सफाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जगह जगह पर गंदगी न फैलाएं। 7, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, इस गाइडलाइन में 7वीं बात यह बताई गई है कि इस बार कोई भी मुसलमान पब्लिक प्लेस में सामूहिक कुर्बानी ना करे, यानी कि कोई भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे। और इसके साथ ही इस बात का भी जरूर ध्यान रखा जाए कि कोई भी इस बार खुली जगहों पर कुर्बानी ना करे। नंबर 8, कुर्बानी की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, इस एडवाइजरी में 8वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर और खास करके कुर्बानी करते वक्त की कोई भी फोटो या वीडियो ना बनाएं और फिर ना ही उसे सोशल मीडिया पर जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर अपलोड करें। नंबर 9, कुर्बानी का खून नालियों में ना बहाएं। दोस्तों, लखनऊ से जारी गाइडलाइन में 9वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार कुर्बानी के जानवर का जो खून है उसे ऐसे ही नदी, नालों में या बाहर सड़कों पर ना बहाएं, बल्कि आप कुर्बानी के जानवर का जो खून है उसे जमीन में गड्ढा खोदकर वहीं पर ही दफन कर दें। नंबर 10, किसी की भावना आहत ना करें। दोस्तों, इस एडवाइजरी में 10वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। इसके लिए आप खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही खुले में कुर्बानी के जानवर के जो अवशेष हैं उन्हें फेंकें, बल्कि आप उन्हें नगर निगम के कूड़ेदान में फेंक दें। नंबर 11, सरकार के आदेशों का पालन करें। दोस्तों, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरा ईद 2025 पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें 11वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी आदेश आए, प्रशासन और नगर निगम की तरफ से जो भी निर्देश आए, आप उनका पालन जरूर करें, यानी कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी काम प्रशासन के निर्देशों के खिलाफ ना करें। नंबर 12, अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, इस गाइडलाइन में 12वीं और आखिरी बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाएं और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालें, क्योंकि ऐसा करने से माहौल बिगड़ता है।
तो दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरा ईद 2025 पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें यह 12 तरह की बातें लिखी गई हैं। 2 दिन के बाद बकरा ईद का त्योहार आने वाला है, इसलिए आप सब इस मौके पर इन 12 बातों का जरूर ध्यान रखें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन, चैन और भाईचारा कायम रखे और हम सबको खुशी खुशी बकरा ईद का यह त्योहार मनाने की तौफीक दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि ये 5 लोग जिनको कुर्बानी माफ है, अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो आप तमाम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र के बाद यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसे सुन्नते इब्राहिमिया या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है और अगर वे लोग कुर्बानी न करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वे कुर्बानी नहीं करते तो वे सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे ये लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वे कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वह है जो सफर में हो। यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 68 किलोमीटर दूर चला जाता हो, यानी वह दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हों, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है, चाहे फिर ये लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे इनके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 68 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसको वहां पर स्टॉप करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसको चाहिए कि वह वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वे उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दें। नंबर 2, काफिर पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनून पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों और पागलों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। अगर हम किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अज्र देगा। नंबर 5,
जो साहिब निसाब न हो। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है जो साहिब निसाब न हो, यानी जिसके पास में 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी ना हो, या इसके पास में इतने सोने और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी की कीमत की रकम ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीसों में आया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना बेहद ही महबूब और पसंद है। बकरी ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नीयत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दें, कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह माफ होते हैं, कबीरा यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अता करेगा। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद जिलहिज्जा मुबारक महीने में मनाई जाती है और यह महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है। बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और अल्लाह को यह दिन आम दिनों के मुकाबले ज्यादा अफजल और पसंद है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करती है। प्यारे दोस्तों, मुसलमान ये जरूर देखें कि सरकार की गाइडलाइन क्या है। तो सरकार बकरा ईद के ऊपर भी गाइडलाइन जारी करती है। उन सारी गाइडलाइन को अपने सामने रखते हुए, उनका पालन पूरा करते हुए ही ईद को मनाया जाए, कुर्बानी की जाए। याद रखें दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए दोस्तों, आपसे दिल से गुजारिश है कि आप किसी भी जानवर की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहरमाटी न करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप बकरा ईद से पहले पहले जरूर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें। दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ना बता पाएं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी थी। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खाना ए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खाना ए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मुकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक़े है। यहां ना कोई इमारत थी, न पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी और बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया। एक मशकेज़ा पानी का और खजूर उनके पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो इताअत कीजिए।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मकाम इब्राहीम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और साथ साथ दुआ करते जाते थे, ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की ना छूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। यह पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अबू कुबैस की पहाड़ी से लाए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहां वह अब कायम है। रिवायत है कि यह बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए। और दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला